दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। वेपन डील में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनी है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, कुछ समय पहले फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील हुई थी, जिसमें 3 बैटरीज ब्रह्मोस की भारत ने फिलीपींस को दी। फिलीपींस को यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और अब यह पता लग रहा है कि वियतनाम के साथ भी भारत की डील साइन हुई है 700 मिलियन की। खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है और वो ये है कि ब्रह्मोस के बात वियतनाम की है। दोस्तों, आप जानते हैं उनका भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सी डिस्प्यूट है चाइना के साथ। देखिए तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। सबको आप ये वेपन दीजिए और चाइना के पास इसकी काट नहीं है। दोस्तों, 300 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन गो अप टू 900 किलोमीटर्स। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो करी। और सबसे बड़ी बात, आपकी कंट्री को तो हथियारों से भर दिया, हमने कुछ नहीं किया। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी और चला के भी दिखाई थी। एक आई थी ना आपके पास उड़ते हुए 8 मिनट वाली, उसमें 2 काम हुए। एक, ब्रह्मोस की एफिशिएंसी पता लगी कि भाई कोई नहीं पकड़ सकता, आपको सॉरी बोला, हमारे रडार एक्सपोज हो गया और चाइना के रडार एक्सपोज हो गए और उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए चाइना के रडार्स के। चाइना को पहली बार समझ में आया कि उसके साथ हुआ क्या है। हमारे पेट अगर भर जाएंगे हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे कि भाई दुनिया कितने जा रही है, ऐसी कितने आसी नहीं पूछांगे। ऐसी इंडिया के नाच शुरू ऐसी टुरना 1947 में हम इंडिया के साथ चलना शुरू थे, वो कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए। जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये 2026 जाते वियतनाम के साथ, जो कि वियतनाम भारत से 700 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल परचेस करने के लिए बिल्कुल डील साइन हो चुका है और परचेस करेगा, जो कि चाइना और पाकिस्तान को झटका लगा है। ज़्यादातर पाकिस्तान का तो जल रहा है, क्योंकि जिस तरह आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले अमेरिका के तरफ से पाकिस्तान के मिसाइल पर बैन लगा दिया गया था, जिसका रेंज सिर्फ और सिर्फ 2800 किलोमीटर है और हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल उसका मुकाबला किसी भी कंट्री के पास के मिसाइल में नहीं है, जिसके लिए भारत और रूस का बनाया हुआ ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और यूएई, सऊदी अरेबिया समेत और भी बहुत सारे कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल को परचेस करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील हुई थी, जिसमें 3 बैटरीज ब्रह्मोस की भारत ने फिलीपींस को दी। फिलीपींस को यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और अब यह पता लग रहा है कि वियतनाम के साथ भी भारत की डील साइन हुई है 700 मिलियन की। जहां तक बात वियतनाम की है, दोस्तों, आप जानते हैं उनका भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सी डिस्प्यूट है चाइना के साथ। चाइना चाहता है कि सबको अपनी जद में ले ले। चाइना चाहता है कि जिस तरीके से मंगोलिया की ज़मीन हड़प ली, जिस तरीके से ईस्ट तुर्कमेनिस्तान हड़प लिया, उस प्रकार से सारी ज़मीन सारे देशों की हड़प ले। वही काम करने के लिए गलवान आया था चाइना। वो तो इंडियन आर्मी थी, वहाँ पे ठोक के निकाला उन लोगों को, लेकिन ये लोग फिर आएंगे, चाइनीज़ फिर आएंगे। आज की तारीख में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इंडिया चाइना भाई भाई और हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ और फ्लाइट्स, ये सब, और कर भी लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक नज़र हर समय हथियार पर होनी चाहिए। चाइनीज़ धोखा देगा, और ये बात वियतनाम को, इस बात से वियतनाम जो है वो भली भांति परिचित है, इसलिए वियतनाम ने बोला है कि हमें हथियार चाहिए। दोस्तों, ये हथियार हमें ताइवान को देने चाहिए। मैं जानता हूं अगर ये हथियार हम ताइवान को देंगे तो चाइना बहुत दुखी हो जाएगा, चाइना बहुत परेशान होगा, बहुत गुस्सा होगा। लेकिन ये वेपन हमें, और जितने भी हैं वहां पे, थाईलैंड है, यहां पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वी शुड गिव दीज वेपन्स एंड अ लॉट ऑफ अदर वेपन्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू अदर कंट्रीज। ये हमें देना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि जब सी रूट से अटैक होगा, जो समुद्री रास्ते से जब अटैक होगा, तो यह होना चाहिए कि जब भारत के ऊपर अगर हमला करता है चाइना, राइट, एक तो हिमालय से डेंजर है, एक समुद्र से डेंजर है। हिमालय में तो भारतीय सेना संभाल लेगी और यहां पे भारतीय नौसेना संभाल लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह पूरा मैटर क्लोज हो जाए, समुद्र वाला,
कि वहाँ से जब ऊपर से आए चाइनीज शिप्स आए तो वहाँ पे जापान भी है, ऊपर जापान है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर वियतनाम है, इधर कंबोडिया है, इधर इंडोनेशिया है, इधर फिलीपींस है। जितने भी ये देश हैं, दिस शुड बी लाइक एन एम्बुश जोन फॉर द चाइनीज नेवी। सबको आप ये वेपन दीजिए और चाइना के पास इसकी काट नहीं है दोस्तों। 300 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट कैन गो अप टू 900 किलोमीटर्स। स्टैंड ऑफ। कोई भी चाइनीज शिप आता है, आप वियतनामी शिप के ऊपर इसको डालिए और चाइनीज शिप के ऊपर फायर करिए, द चाइनीज शिप विल सिंपली वेपराइज। इट विल नॉट बर्न, इट विल वेपराइज। जैसा भाप होती है ना, एक पूरा जहाज भाप बन जाएगा। यह है पावर ब्रह्मोस का दोस्तों। हमारे इश्यूज के मामले में जो फालतू की पंगेबाजी की जाती थी और हमारे आस पड़ोस के लोगों को हथियार बेचे जाते थे, हमें उससे प्रॉब्लम थी। उससे लोगों को डर लगने लगा है। चाइना ने जिस तरीके से बांग्लादेश को सबमरीन्स दी, चाइना ने जिस तरीके से श्रीलंका को वेपन्स देने शुरू करे, मालदीव से प्रॉब्लम करनी शुरू करी, और सबसे बड़ी बात, आपकी कंट्री को तो हथियारों से भर दिया। हमने कुछ नहीं किया। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी और चला के भी दिखाई थी। एक आई थी ना आपके पास उड़ते हुए 8 मिनट वाली, उसमें 2 काम हुए। एक, ब्रह्मोस की एफिशिएंसी पता लगी कि भाई कोई नहीं पकड़ सकता, आपको सॉरी बोला, हमारे रडार एक्सपोज हो गया और चाइना के रडार एक्सपोज हो गए और उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए चाइना के रडार्स के। चाइना को पहली बार समझ में आया कि उसके साथ हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने फिलीपींस को हथियार वो बेचा है तो हमारे पास कितना एडवांस वर्जन होगा। हाँ बिल्कुल। इस चीज का इंपैक्ट, तो आप इसे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को केवल सिर्फ और सिर्फ इस चीज में ना देखें कि हमारे को कुछ पैसे मिल रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। उस चीज में देखिए कि हमारी जो डिप्लोमेटिक जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कितना बड़ा है। लोगों के ऊपर कितना इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि इंडिया के सामने तुम कुछ बोलोगे या इंडिया से पंगे लोगे तो हो सकता है इंडिया जो रिटेलिएटरी एक्शन करे वो कितना खतरनाक होगा और वो तुम्हें कितना पेनफुल होगा। तो भारत जो मिसाइल दुनिया को बेच रहा है या जो बना रहा है, अपने सेफ्टी के साथ साथ दुनिया के सेफ्टी के लिए, दूसरे देशों की मदद के लिए, जिसमें अब जो वियतनाम ने ऑर्डर दिया है वियतनाम के ऊपर हमला ना कर दे, कब्जा ना कर दे, जिस तरह का चाइना का मोटिवेट है कि वो सारे दुनिया के ज़मीन को कब्जा करना चाहता है और वियतनाम उसी का मतलब डर से वियतनाम को अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, जिसका तोड़ ही किसी के पास नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान भारत के खिलाफ या दुनिया में दहशतगर्दी करने के लिए जिस तरह मिसाइल बनाता है, जो कि अभी हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज सिर्फ 2800 किलोमीटर है, जिसको बनाया था पाकिस्तान ने और उस पर अमेरिका ने बैन ठोक दिया है। मतलब ये लोग अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और ये लोग भारत के खिलाफ भी जा और दूसरे कंट्री के तरफ भी इनके सिर्फ दहशतगर्दाना ही नज़र रहता है और भीख मांगना। और जो भीख मांगता कर अमेरिका से और चाइना से लाए हैं, और कुछ कहा जाता है कि चाइना इनको F-35 का जो एयरक्राफ्ट भी देने वाला है, वो भी भीख मांग कर, और इनका कहाँ कहाँ चाइना पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि चाइना जिसको जहाँ जो देता है कर्जे में डुबा कर उसका प्रॉपर्टी ही हड़प कर लेता है, ज़मीन ही कब्जा कर लेता है। ये हिस्ट्री रहा है चाइना का, और वही पाकिस्तान गलती करता आ रहा है चाइना के साथ मिलकर। लेकिन भारत इस साल के एंड में बड़ी फ़ायदे में है और भारत के लिए खुशी की बात है कि इतनी बड़ी डील हुआ है 700 मिलियन का। भी भारत का जो मिसाइल है या एयरक्राफ्ट है वो भी भारत सेल कर रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।